पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग के सभी डिसाइपल्स चैंगलांग फॉर्मेशन के इल्यूजन में फंस चुके होते हैं और अब यह देखकर सुयांग उन सभी को इल्यूजन से बाहर निकालने के लिए जाता है और एक एक करके सभी के इल्यूजन्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब सुयांग सभी के इल्यूजन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए साओ के इल्यूजन में पहुंचता है और अब वह देखता है कि साओ अपने सपने में कॉमेट से फाइट कर रहा होता है और वह काफी आसानी से कॉमेट को फाइट में हरा देता है। अब कॉमेट खड़ा होते हुए बोलता है, बिग ब्रदर साओ, आप सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और आपके पास मौजूद टेक्निक्स भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। साओ हंसते हुए बोलता है, मैं मास्टर का बेस्ट डिसाइपल हूँ, इसीलिए मैं अपने सेक्ट का सबसे पावरफुल पर्सन हूँ। और अब वह पीछे मुड़ते हुए बोलता है, मास्टर, मैं यहाँ पर फाइट के लिए आपको चैलेंज करना चाहता हूँ क्योंकि आपकी सिखाई गई मैं सभी टेक्निक्स को यहाँ पर मास्टर कर चुका हूँ। अब साओ की बात सुनते हुए सुयांग बोलता है, साओ, अगर तुम अपने एक भी अटैक से मुझे यहाँ पर हिट करने में कामयाब हो गए तो मेरे पास मौजूद यह 3 एशियंट बुक मैं तुम्हें दे दूंगा। यह सुनते ही साओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हुए सुयांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सुयांग अपनी एक ही उंगली से उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे दूर हवा में फेंक देता है। वहीं पर खड़ा असली सुयांग डीमन एम्परर के साथ यह सब कुछ देख रहा होता है और अब यह सब देखकर डीमन एम्परर हंसते हुए बोलने लगता है, मास्टर, साओ अपने सपने में आपको हराने के बारे में सोच रहा है। यह पर्सन सच में बहुत ही ज़्यादा फनी है। दूसरी ओर रियल वर्ल्ड में कॉन्ग डोंगमी को पंच करके उसकी नाक तोड़ देती है और बोलने लगती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की। तभी साओ भी अपने सपने से चिल्लाते हुए बाहर निकलता है और अब वह जंप करते हुए इल्यूजन के काफी ऊपर चला जाता है और डरते हुए वहां से नीचे गिरने लगता है, जो देखते ही कॉन्ग काफी तेजी से जाकर उसे पकड़ती है। अब कॉन्ग को अपने पास देखकर साओ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कुछ बोलने की कोशिश करने लगता है, पर वह काफी ज्यादा डरा हुआ होता है जिस वजह से उसके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकलती है। यह देखते ही कॉन्ग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सोचने लगती है, कहीं इल्यूजन में साओ ने उसे प्रपोज तो नहीं कर दिया, इसीलिए वह यहाँ पर शर्मा रहा है। तभी साओ बोलता है, मैं और मास्टर यहाँ पर फाइट कर रहे थे और मास्टर के साथ फाइट करके मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मैं सच में आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और अब वह कॉन्ग से बोलने लगता है, तो कॉन्ग, अपने इल्यूजन में तुमने किसके साथ फाइट किया? यह सुनते ही कॉन्ग उसे नीचे पटक देती है और बोलती है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तभी सभी लोग देखते हैं कि कॉमेट की बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा डेमोनिक एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी डोंगमी उन्हें बताता है कि कॉमेट यहाँ पर इल्यूजन के अंदर बुरी तरीके से फंस चुका है और अगर जल्द ही वह इल्यूजन से बाहर नहीं निकला तो वह हमेशा के लिए अपने इल्यूजन में फंसकर रह जाएगा। दूसरी ओर कॉमेट देख रहा होता है कि उसके टेम्पल के मंक्स को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया होता है और वह लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिनसे फाइट के दौरान वह भी बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है। अब वह पर्सन कॉमेट को देखते हुए बोलता है, कॉमेट, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो और हमें यहाँ पर नहीं रोक सकते और हम इतने ज़्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर जिसे चाहे उसे मार सकते हैं। यह बोलते हुए वह एक मंक को मार देता है और अब वह टेम्पल के हेड को उठाते हुए बोलता है, कॉमेट, वैसे आज मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, इसीलिए क्यों ना हम यहाँ पर एक गेम खेलें। इनमें से तुम किसे मारना चाहते हो उस एक पर्सन को चुन लो, मैं बस यहाँ पर उसे मारूंगा और बाकी सभी लोगों को छोड़ दूंगा। तो जल्दी बताओ तुम किसे चुनना चाहते हो। पर कॉमेट वहाँ पर किसी को भी मरते हुए नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वह किसी को भी नहीं चुन पाता है, जो देखते ही कॉमेट के सभी साथी वहां पर बोलने लगते हैं कि कॉमेट उन्हें मरने के लिए चुने और अगर यहाँ पर कोई एक पर्सन मर गया तो उनके सभी साथियों की जान बच जाएगी। और अब एक एक करके कॉमेट के सभी साथी यही बोलने लगते हैं, पर कॉमेट वहां पर किसी को भी मरते हुए नहीं देखना चाहता था। अब यह देखते ही वह पर्सन बोलता है, कॉमेट,
यहाँ पर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं बस 3 तक गिनती करूँगा, जल्दी से चुनो, वरना मैं सभी लोगों को मार दूँगा। और अब वह पर्सन 3 तक गिनती गिनता है, पर तब तक भी कॉमेट किसी को भी मरने के लिए नहीं चुनता है, जो देखकर वह पर्सन कॉमेट के सभी साथियों को मार देता है। कॉमेट सभी लोगों को बचाने के लिए उनकी ओर भागता है, पर जब तक वह वहां पर पहुंचता है उसके सभी साथी मारे जा चुके होते हैं। अब यह सब देखकर कॉमेट की बॉडी से काफी ज्यादा मात्रा में डेमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसके यूज से वह कई सारे लोगों को मार देता है। और अब वह काफी ज्यादा गुस्से में उस पर्सन के गले को पकड़कर उसे उड़ाते हुए दूर ले जाता है। और अब वह उसे एक पत्थर में लगाते हुए बोलता है, तुमने मेरे सभी साथियों को जान से मार दिया, अब मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, यह तुम क्या बोल रहे हो, मैंने किसे मारा, मैंने तो यहाँ पर किसी को भी नहीं मारा, अपने सभी साथियों को तुमने यहाँ पर मारा है। और यह बोलते हुए वह पर्सन कॉमेट के मास्टर में बदल जाता है, जिसका गला दबाकर कॉमेट उसे मार देता है। और अब अपने हाथों से अपने मास्टर को मरते हुए देखकर कॉमेट का दिमाग काम करना बंद कर देता है। और अब वह अपने सभी साथियों को अपनी ओर आगे आते हुए देखता है, जो उससे बोल रहे होते हैं, तुमने यहाँ पर हमें जान से मार दिया, तुम ही हम सभी के कातिल हो। तभी कॉमेट अपने मास्टर को एक जगह पर खड़ा देखता है, जो गुस्से में बोल रहे होते हैं, कॉमेट, तुमने टेम्पल के सभी लोगों को मार दिया और तुम गिल्टी हो, तो तुम्हें यहाँ पर जीने का कोई भी हक नहीं। तुम्हारे पास इन्फिनाइट पावर है और अगर तुम चाहो तो किसी को भी मारकर अपने साथियों की जान बचा सकते हो। तुम्हें अपने बारे में यही लगता है ना? पर आज मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, तुम बस एक मामूली से मॉन्स्टर हो, जिसे मैंने यहाँ पर ह्यूमन बॉडी दी। तुम बस एक मॉन्स्टर हो, मॉन्स्टर और कुछ भी नहीं। अब यह सुनते ही कॉमेट वहां पर परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, नहीं मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। तभी उसका मास्टर बोलता है, तो फिर आखिर तुम हो क्या? अगर तुम मॉन्स्टर नहीं हो तो आखिर तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? अब यह सुनते ही कॉमेट की बॉडी के अंदर से दोबारा डेमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगती है। तभी उस जगह पर सू यांग आते हुए अपने डिवाइन पावर से कॉमेट के चारों ओर मौजूद डेमोनिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, कॉमेट क्या तुम भूल गए तुम्हारी नई आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है? तुम सू यांग के डिसाइपल हो और मेरा टियान सेक्ट तुम्हारी नई फैमिली है। तुम एक मॉन्स्टर हो तो क्या हुआ, तुम मेरे डिसाइपल हो तो अपने अंदर मौजूद सभी नेगेटिव थॉट को अपने अंदर से बाहर निकाल दो। अब कॉमेट के अंदर मौजूद उसकी सभी डेमोनिक एनर्जी बाहर निकल जाती है, जिससे रियल वर्ल्ड में कॉमेट को गोल्डन सुरा की पावर प्राप्त होती है। अब सू यांग भी उस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर आता है। तभी कॉमेट भी अपने कल्टीवेशन से उठते हुए वहां पर सू यांग को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स करने लगता है। वहीं खड़ा सू यांग सोच रहा होता है, मास्टर ने इस फॉर्मेशन को बनाया, पर इस फॉर्मेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, तो क्या इस फॉर्मेशन के रास्ते मास्टर मुझे कुछ बताना चाहते हैं? और अब वह स्माइल करते हुए बोलता है, मास्टर मैं समझ गया आप यहाँ पर मुझसे क्या कहना चाहते हो। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।